प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और ये बदलाव एक पैटर्न के अनुसार आते हैं। यानी कि पहले महीने से लेकर 9 महीने तक एक पैटर्न होती है, एक डिज़ाइन होती है जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आते रहेंगे और यही चेंजेस आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, अंदर बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। हर बार ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी ज़रूरी नहीं होती है बच्चे का विकास ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर आपकी बॉडी खुद आपको बता देगी कि आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। पहले के ज़माने में ये सारी सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसे आपकी बॉडी के साइन से ही, आपकी बॉडी के चेंजेस से ही पता देते थे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। तो यहाँ पर हम आपके ऐसे शारीरिक बदलाव के बारे में ही बात करेंगे जिससे आप खुद अपने आप घर पे बैठे ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो वीडियो आखिर तक देखना ना भूलिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी टिप्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी के चेंजेस से, शारीरिक बदलाव से आप अपनी प्रेगनेंसी हेल्दी या नहीं वो कैसे जान सकते हैं। सबसे पहला बदलाव है बेबी बम्प, यानी कि आपके पेट की साइज। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वैसे अंदर बच्चे का वजन बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। आपके अंदर जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी होता है वो भी बढ़ता है। तो उसके चलते आपके पेट की साइज बढ़ेगी। और हर एक लड़की को ऐसा ही होता है कि उसका बेबी बम्प अच्छा दिखना चाहिए। यदि कुछ समय तक उसका बेबी बम्प नहीं दिखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरा बेबी बम्प नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी बेबी बम्प की साइज से, उसके शेप के ऊपर से बता सकते हैं कि अंदर पानी कितना है, यानी कि पानी कम तो नहीं है, और बच्चे का वेट कैसा बढ़ रहा है, उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी या नहीं। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा तो चौथा महीना शुरू हो गया है, 5वां महीना शुरू हो गया, लेकिन अभी अच्छे से बम्प दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो बेबी बम्प हर एक लेडी में अलग अलग तरीके से बढ़ता है, यानी कि पेट की साइज हर एक लेडी में अलग अलग तरीके से बढ़ती है। यदि आप बहुत ज़्यादा ओबेस है, यानी कि पहले से ही फैटी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बम्प होगा वो इतनी अच्छे से नहीं दिखेगा। या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली है उसमें ज़्यादा मात्रा में दिखेगा बेबी बम्प, और जिसकी बॉडी ज़्यादा है, जो थोड़ी सी हेल्दी है, फैटी है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का जो शेप होता है इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो अंदर थोड़ा सा छिप जाता है। दूसरी चीज़ ये मैटर करती है कि यदि प्रेगनेंसी के पहले ही आपका पेट था वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, तो आपको जल्दी से बेबी बम्प बाहर आ जाएगा, यानी कि 2-3 महीने में ही आपको ऐसा लगेगा कि 5वां-6वां महीना चल रहा है। तो इस तरह से बेबी बम्प के ऊपर से आप बच्चे का विकास कैसे ट्रैक करेंगे। अंदर यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तरल पानी कम है, या फिर बच्चे का वजन कम है, तो इतनी अच्छे से जितना होना चाहिए उतना बाहर पेट नहीं होगा, या फिर पेट होगा वो फ्लैट होगा, राउंड नहीं होगा। तो ये आप राउंड है या फ्लैट है उसके ऊपर से पता कर पाते हैं कि अंदर तरल पानी कितना है। और यदि तरल पानी कम है तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चा अंदर चिपकने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो उसके ऊपर से आप पता कर पाते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है बेबी मूवमेंट, यानी कि बच्चा अंदर हिलचाल करता है, जो वो मूवमेंट करता है उसके ऊपर से आप पता कर पाते हैं कि अंदर बच्चा स्वस्थ है या नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब मूवमेंट कब से स्टार्ट होती है, वो 5वें महीने के आखिरी दिनों में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले 4थे महीने के आसपास आपको थोड़ी सी अंदर गैस के टाइम पे कैसी मूवमेंट फील होती है, वैसे क्विकनिंग यानी कि हल्की सी मूवमेंट पता होगी, लेकिन अच्छे से बच्चे की मूवमेंट वो 5वें महीने के एंड में पता चल जाती है। कभी कभी मुझे ये पूछते हैं कि मुझे 6ठा महीना भी स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक बच्चा अच्छे से हिल नहीं रहा, तो क्या। तो जैसे हमने आगे बताया, आपकी जो फैट है, बेली फैट, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, या फिर तरल पानी बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बेबी मूवमेंट कम फील होगी। तो इस तरह से लेट, यानी कि 6ठे महीने आधा चला जाए तब तक आपको बेबी मूवमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, हल्की फुल्की महसूस हो तो वो नॉर्मल है। और
पहले बच्चे का वजन इतना अच्छा नहीं बढ़ता, उसके हाथों में इतनी अच्छी स्टेमिना नहीं होती या इतना ताकतवर नहीं होता बच्चा 5 महीने के आसपास के, वो जब पंच करेगा वो आपको बहुत तेज़ी से फील होगा। तो इसलिए पहले इतनी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतनी मात्रा में हिलचाल आप पता ना कर पाएँ। लेकिन हाँ, बच्चा अंदर हिल रहा है वो आपको पता 5वें महीने में चल जाता है। दूसरा, जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी यानी कि 6, 7, 8 तब आपको बच्चे की मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से फ़ील होगी। पूरा बच्चा अंदर घूम जाएगा, ऐसी मूवमेंट भी आपको फ़ील होगी यानी कि थोड़ी देर यहाँ पर था उसका सिर, फिर नीचे आ जाएगा, इस तरह से पूरा बच्चा अंदर घूम भी जाता है। लेकिन जैसे ही 9वाँ महीना स्टार्ट होगा उसके बाद बच्चा एक बार अंदर सेट हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाती है, फिर आपको किक और पंच के अलावा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं फील होगी, कम मूवमेंट फील होगी। डिलीवरी टाइम आते-आते मूवमेंट 8 या 10 बार आपका बच्चा कर ले वो इनफ है। हाँ, आपको यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा। आखिरी दिनों में बच्चे के मूवमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि बच्चा अंदर हिल नहीं रहा तो बच्चा डिस्ट्रेस में है, आपको तुरंत ही सोनोग्राफी करानी चाहिए, तुरंत ही गायनेक के पास जाना चाहिए। मिनिमम 8 से 10 बार बच्चा हिलना चाहिए आपके लेबर यानी कि ईडीडी के टाइम पे पहले। 9वें महीने में 10 से कम मूवमेंट हो तो नहीं चलेगी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा अंदर सो जाता है या कम मूवमेंट करता है या शुगर आपके अंदर कम हो गई हो, तो ऐसा लगे कि मेरी मूवमेंट कम हो गई है, आप कुछ शुगरी फूड खा लीजिए यानी कि चॉकलेट खा लीजिए या फिर कोई स्वीट खा लीजिए या फिर आप नींबू पानी पी लीजिए, ग्लूकोज पानी पी लीजिए, उसके बाद या कुछ खा लीजिए घर में। उसके बाद भी बच्चा ना हिले तो तुरंत ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कुछ ना कुछ खाने के बाद या मीठा खाने के बाद बच्चों की मूवमेंट बढ़ जाती है। यदि फिर भी नहीं बढ़ती है, बच्चा मूवमेंट पूरा दिन नहीं कर रहा है या फिर 10 से कम कर रहा है, तो आपको तुरंत ही गायनेक को मिलना चाहिए। सोनोग्राफी से बच्चा हेल्दी है नहीं चेक करना चाहिए आपको। चौथा जो क्राइटेरिया रहता है वो है बेबी वेट, या फिर हम ये बता सकते हैं कि आपका बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो आप सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। उसका वेट अच्छे से बढ़ रहा है, उसका जितना विकास जिस महीने में होना चाहिए उतना हो रहा है या नहीं, आप कैसे पता कर पाएंगे सोनोग्राफी में? देखो, आपको जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तब आपको डॉक्टर एक डेट बताएंगे, ईडीडी जिसको हम बोलते हैं यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि इस तारीख के आसपास आपकी डिलीवरी होने की संभावना है, जो हम आपकी एलएमपी यानी कि लास्ट पीरियड की जो डेट होती है उसके ऊपर से काउंट करके 9 महीने और 7 दिन होते हैं जो इसमें ऐड करते हैं, और वो डेट आती है जो आपकी ईडीडी रहती है, जिसको हम बोलते हैं एलएमपी ईडीडी। आप ये वाक्य में जो बोल रही शब्द वो याद रखिए, आपकी सोनोग्राफी में देखने को मिलेगी, वीडियो देखते देखते आप वो अपने मैच कर सकते हैं। तो एलएमपी ईडीडी जो होती है वो फिक्स रहती है, यानी कि इस टाइम पे डिलीवरी होगी। अब बच्चे का विकास सोनोग्राफी से कैसे पता करेंगे? जब आपकी सोनोग्राफी होगी वो पहले महीने में, दूसरे महीने में, 5, 8 या 9, हर महीने सोनोग्राफी के टाइम पे आपको एक यूएसजी ईडीडी मिलेगी, यानी कि सोनोग्राफी में बच्चे का विकास देखते हैं, वो उसके हाइट देखते हैं, उसका बीपीडी यानी कि यहाँ का जो सिर का ऊपरी भाग होता है उसका मेजरमेंट लेते हैं, फिर वो फीमर लेंथ यानी कि पाँव की जो हड्डी होती है उसका मेजरमेंट लेते हैं। इस तरह से एक पूरा ग्रोथ मेजर करते हैं बच्चे, और वो होती है यूएसजीडीडी, यानी कि सोनोग्राफी में भी बच्चे का वेट इतना है तो इस वेट के आधार पे, इस ग्रोथ के आधार पे इस टाइम पे उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। अब जो ये एलएमपीडीडी और यूएसजीडीडी है वो दोनों मैच होनी चाहिए, यानी कि उसका जो गैप हो वो 8-10 दिन ऊपर नीचे हो तो चलेगा। यानी कि आपकी यूएसजीडीडी जो है वो 12 की आई है, 12 दिसंबर की आई है, और एलएमपीडीडी है वो 20 की थी या फिर 5 या 7 की थी। इस तरह से 5-10 दिन का ऊपर नीचे गैप हो तो चलेगा। यदि इसमें गैप बहुत ज़्यादा 20 दिन कम बता रहा है विकास उसका, तो यहाँ पर ये बांध सकते हैं कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, डॉक्टर मेडिसिन में चेंज करेंगे ताकि बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे। और वो जो एलएमपीडीडी है यानी कि हमारा जो डे फिक्स था कि इस टाइम पे आसपास बच्चे का विकास होना चाहिए, इस टाइम पे आसपास उसकी डिलीवरी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो जल्दी से डिसीजन लेके बच्चे का विकास हम बढ़ा सकते हैं अंदर ही। दूसरे 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बताएगा कि आपका बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए उसका नॉर्मल होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें हैं, आपका थायराइड, बीपी और शुगर, यानी कि आपका आरबीएस नॉर्मल रहना चाहिए, आपकी टीएसएच नॉर्मल होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए। यदि तीनों में ऊपर नीचे होता है, यानी कि आपकी मेनली अर्ली प्रेगनेंसी में और आखिरी 3 महीने में यदि बीपी फ्लक्चुएट होता है या फिर थायराइड फ्लक्चुएट होता है, तो पहले 3 महीने में बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका विकास रुक जाए, उसकी धड़कन बंद हो जाए। और आखिरी 3 महीनों में यदि बच्चे का इस तरह से आपके अंदर शुगर लेवल या फिर बीपी लेवल बढ़ जाता है तो अर्ली डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये 3 में ऐसे मेजर है जो आपके नॉर्मल होने चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे। और एक जो मेजर फैक्टर है वो है आपका प्लेसेंटा, यानी कि आंवल। आंवल की पोजीशन देखी जाती है, उसके ग्रेड देखे जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कैल्सिफिकेशन तो स्टार्ट नहीं हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि 7वें 8वें महीने के आसपास आंवल अर्ली मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो बच्चे को ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन वो देना चाहिए उतना वो नहीं देता है, उसके चलते बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, उसका विकास अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरह से आपकी प्लेसेंटा है वो हेल्दी होनी चाहिए। और यदि वो नीचे की तरफ है, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो आपके अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर अर्ली लेबर के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से प्लेसेंटा जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपकी प्रेगनेंसी का, क्योंकि वो ही अंदर बच्चे को सब चीज़ें दे रहा है, उसका ग्रोथ कर रहा है। तो प्लेसेंटा भी हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी या नहीं और अंदर बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ दिक्कत है, प्रेगनेंसी में कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर से जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।